इस बैंड की पकौड़ी के कहाँ ऐसी खुजली होती है। इसको सलमान खान फोन करे, कहते यार सुल्तान से अच्छा तुम्हें अब क्या रोल चाहिए। ऐसे नहीं सलमान, दिस रणबीर कपूर केम टू माय हाउस। और वो ही कारण बना ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डाइवोर्स का। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, चाहे वो बॉलीवुड के खिलाफ हो, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो। अरे मुंह से कब तक तू ये बवासीर निकालती रहेगी बेवकूफ। दिल्ली के रोड्स के ऊपर ही नहाना, खाना पीना और सरकार के खिलाफ अपने धरने को जारी रखना। कि हरियाणा के चुनाव हैं, ये कहीं ना कहीं फैक्ट जरूर डालेगा। कुछ तो तोल बजा के बोल। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं कि ये कंगना बीजेपी के लिए पनौती का काम जरूर करेगी। मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। धन्यवाद। दोस्तों, कंगना का फिर से किसानों के बारे में एक बेतुका बयान आया है। उसने कहा है कि ये जो कृषि कानून वापस लिए गए थे वो दोबारा लागू होने चाहिए। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बैंड की पकौड़ी के कहाँ ऐसी खुजली होती है कि ये हर तीसरे दिन ऐसे ऐसे बेतुके बयान बकती रहती है। ऐसी बवासीर अपने मुंह से निकालती रहती है ये बंदी। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। चाहे वो किसानों के खिलाफ हो, चाहे वो बॉलीवुड के खिलाफ हो, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो। हाल ही में उसने कांग्रेस के लिए बयान दिया था, साथ में किसानों के लिए भी बयान दिया था, जिसपे बहुत बवाल हुआ था। उसने बोला था कि किसान जहां पे धरना दे रहे थे वहां पे बलात्कार हो रहे थे, रेप हो रहे थे। और उसने बोला था किसानों के मगर कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, चाइना का हाथ है, अमेरिका का हाथ है। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो यस। मगर बाद में उसने बीजेपी के कहने पर अपने ये बयान वापस ले लिए थे। उसने बोला था कि इसमें बीजेपी वालों का कोई लेन देन नहीं है, ये मेरे बयान है और मैं इसको वापस लेती हूं। अभी कुछ दिन भी नहीं निकले और ये बोल दिया। बॉलीवुड में कोई इस बंदी ने किसी स्टार को नहीं छोड़ा, किसी एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा बुरा बोलने के लिए। बॉलीवुड ये है, ये एक्टर ये है, ये एक्टर मेरी मिन्नतें कर रहा था, सलमान खान आया था मेरी मिन्नतें करने, शाहरुख खान आया था, आमिर खान मेरी मिन्नतें करने आया था, मैंने रिजेक्ट कर दी उनकी फिल्में। एक उनका भी आइटम सॉन्ग, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मेरा वजूद मुझे देता नहीं। और जो खानों की फिल्म में ऐसा नहीं कि कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई मुझे फ़ोन करे, खुद सलमान खान फ़ोन करे, कहते यार सुल्तान से अच्छा तुम्हें अब क्या रोल चाहिए। ऐसा नहीं सलमान, दिस इज ही इज़ अ फ्रेंड सो आई कैन टॉक टू हिम। रणबीर कपूर केम टू माय हाउस फॉर संजू, ही सेड कि भाई आप करो इसको। मैंने राजू जी से बात की, आई सेड आई कांट डू सच रोल्स फॉर women because I have the opportunity to prove। अक्षय जी ने मुझे कहा कि क्या तुम मेरे साथ कोई रिजर्वेशन है क्या, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या कोई, मैंने तुम्हें इतनी फिल्में भेजी तुम कोई भी नहीं करना चाहते। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो यस। ऋतिक रोशन को ही ले लीजिए। ऋतिक रोशन ने सुजैन खान से शादी की थी अपने बचपन के प्यार से। 2 बेटे हैं उसके जो कि 20-20 साल के हो गए। उन दोनों का इस बंदी ने डाइवोर्स करवा दिया। ऋतिक की गलती इतनी थी कि क्रिस मूवी में ऋतिक ने इसको ले लिया था हीरोइन, और वो ही कारण बना ऋतिक रोशन और सुजैन खान के डाइवोर्स का। चलिए बॉलीवुड की बात नहीं करेंगे, आज पे आते हैं, जो इसने बयान दिया है उस पे बात करते हैं।
दोस्तों, इसने जो कानून दोबारा लागू करने के लिए सरकार को कहा है, शायद ये भूल गई है। उसी कानून के लिए 750 किसान शहीद हो गए। दोस्तों, घर से 3-4 दिन बाहर रहना पड़ जाए ना, तो दोबारा घर पे आके घर वालों से मिलकर ना जाने कितना सुकून मिलता है 3-4 दिन के बाद ही। एक कहावत भी बनी हुई है ना कि जो सुख छज्जू दे चुबारे वो बलक ना बुखारे। मगर ये कंगना भूल गई कि ये किसान ना जाने कितने महीने दिल्ली के रोड्स के ऊपर बैठे रहे। दिल्ली के रोड्स के ऊपर ही नहाना, खाना पीना और सरकार के खिलाफ अपने धरने को जारी रखना, और ये उसी कानून को दोबारा किसानों के ऊपर लागू करने के लिए बोल रही है। शर्म आनी चाहिए इसको। दोस्तों, बीजेपी के कई लोग या फिर ये बोल लीजिए बीजेपी को चाहने वाले लोग ये बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की बंदी है और बीजेपी को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने इसको भेजा है। इस बात में तो कोई सेंस ही नहीं है ना। मैं पागल हूँ तो यस यस हाँ, मगर मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि ये कंगना हरियाणा के आने वाले इलेक्शन जिसमें कुछ दिन ही बाकी हैं, उसमें ये बीजेपी के लिए पनौती का काम जरूर करेगी। चलिए, छोटी सी वीडियो है, उसमें सब पता चल जाएगा आपको। आइए देखते हैं कि क्या बोली थी ये। राधा कैसी है? क्या उसे कोई दिमागी बीमारी है या कोई मानसिक तनाव? गोद लिए बच्चे को कभी कभार मानसिक बीमारी हो सकती है। विनती करना चाहूंगी कि हमें जो है एक साथ रह के चलना है, और हम लोगों का जो भविष्य है, अगर भारत है तो ही हम, अगर भारत ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या ही अस्तित्व रह जाएगा। ज्यादा ज्ञान मत दो, हमको सब पता है। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने जो कहा ना वो सच है। क्या? हाँ, वो महल की भूतनी घुस गई है उसमें, आसानी से छोड़ेगी नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। धन्यवाद। A few moments later. मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं। अच्छा। और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। अब आए ना लाइन पे। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से। The next day. मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज, मेरे धोखे से निकल गई आज। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। म्यूजिक भरी जुलम बने हम, लगे फिल्म समस्या जीरो तारू, ये बंदों की गंदी हरकत होती, ऊपर वाले की मरकत बाजी की बूटी, बाजी की बूटी। तो देखा आपने, ये नौबत पड़ गई कि बीजेपी वालों ने टीवी पे आके ये बोला है कि इसमें बीजेपी वालों का कोई रोल नहीं है क्योंकि हरियाणा के चुनाव है। ये कहीं ना कहीं फैक्ट जरूर डालेगा
तो उन्होंने बोला कि ये कंगना का खुद का बयान है, उसके शब्द हैं, इसमें बीजेपी वालों ने कुछ नहीं कहा। तो उसके अगले दिन आपने देखा उसने बोला कि मेरे मुंह से निकल गई। मैं पागल हूँ तो यस यस अरे मुंह से कब तक तू ये बवासीर निकालती रहेगी? बेवकूफ, बस कर, कुछ तो अकल से काम ले, कुछ तो तोल बजा के बोल, कुछ तो सेंस रख। क्या निकाल रही है अपने मुंह के अंदर से? किसके बारे में निकाल रही है? क्यों निकाल रही है? क्या जरूरत है इसकी? चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल माई डेस्टिनेशन से जुड़े रहें। अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मैं कमल राजपूत आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। मैं पागल हूँ तो यस यस